यो एनिमी वेलकम टू न्यू वीडियो क्वेस्टिज्म। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बोल रहा हूँ, इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा गाली देने वाला हूँ, तो कृपया करके अपने हेडफोन अपने पास ही रखें और उसको समय समय पर इस्तेमाल करते रहे। जेहन जाने वाला होता है, उसी की टीम का एक लड़का कहता है, बॉस आप रुकिए, उसे फुद्दू को हराने के लिए मैं ही काफी हूँ। जेहन कहता है, अरे वाह मोते टेशन, क्या तेरी गंड में इतनी ज्यादा पावर है कि तू उसे हरा पाएगा। सोच ले, उसे वो हजुन भी हर चुका है। अगर तू भी हार गया तो मैं तेरी गंड में बड़ा बम्बू थोकूंगा। बॉस आप फिक्रा मत कीजिए, उसे हरमजादे के लिए तो मैं ही काफी हूँ। उसे फुद्दू को गंगबक की गलियों में तोड़ाता हुआ यहाँ पर लेकर आऊंगा। और ताशन वहाँ से चला जाता है और ताशन अपने स्कूल का 14वें नंबर का बंदा है। दूसरी तरफ एमसी अपने स्काई रॉकेट वाले कार्ड को देख रहा होता है। अपने मन में सोचता है, क्या मैंने इस कार्ड को अपने मास्टर प्लीज कार्ड का यूज करके ब्राउन कार्ड में तोड़ दूं नहीं यार, या तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। मुझे लगता है आगे जाकर मुझे इस कार्ड की जरूरत होगी, तो इसके लिए अभी के लिए छोड़ देता हूँ। और एमसी अपने मन में कहता है, अभी मेरा क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे अभी और 3 लड़के ऐड करने हैं। शायद मुझे अपनी पिकिंग स्किल को यूज करके देखना होगा कि कौन साला ज्यादा ताकतवर है। और वैसे मेरी पिकिंग स्किल F रैंक से अब A रैंक में जाने वाली है। शायद अब मैं अपनी पिकिंग करूं तो मुझे और भी ताकतवर लड़के मिल जाएंगे, तो मैं उनको अपनी टीम में ऐड कर लूंगा। और एमसी कॉरिडोर में जाते हुए यह सब सोच ही रहा होता है और जाते जाते उसकी चप्पल टूट जाती है। और एमसी अपने मन में कहता है, सला कुछ न कुछ टूट ही जाता है, सड़ी किस्मत ही खराब है। और जैसे ही अपनी चप्पल सही करने को नीचे झुकता है, उसी टाइम पर वहाँ पर चेरन आ जाती है और आकर कहती है, ओ एमसी या टीचर क्लास में नहीं आने वाली है, तो तू क्या करने वाला है। एमसी नीचे झुककर अपनी चप्पल पकड़ने ही वाला था, उसका सर जकर चरण की बूब्स पर जकर लगता और चेरन गुस्से में कहती है, तू कुत्ते भोंसर पप्पू, तू नहीं सुधरने वाला। और उसके मुंह पर थप्पड़ मरती है। एमसी की मास्टर प्लीज वाली स्किन एक्टिवेट हो जाती है और एमसी घबराते हुए कहता है, चेरन तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं, हाँ सिर्फ एक गलती थी। चेरन कहती है, मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। एमसी कहता है, चेरन मेरी वैसे किस्मत बहुत खराब हुई पड़ी है, अब तू मेरे लौड़े मत लगाओ। उसी टाइम पर एमसी के पीछे हजून आ जाता है और एमसी अपने पीछे हजून को महसूस कर उसे थोड़ी दूरी पर आ जाता है और हजून को कहता है, हजून मेरे बाप नहीं मेरे यार, तू कैसा है, तू स्कूल आ गया और क्या तेरी तबीयत ठीक थी, क्योंकि तुम इतने दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। सबको तेरी बहुत फिक्रा हो रही थी और मुझे भी हो रही थी। और हजून एमसी को कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। एमसी अपने मन में चेन की सांस लेता है, शुक्र है उसने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं उससे मार खाने से बच गया। और उसी टाइम पर एमसी को एक सब क्वेस्ट आता है कि तुम्हें हजून को अपनी टीम में रिक्रूट करना है। एमसी अपने मन में कहता है, अगर मैंने उससे बात की तो वह साला मुझे जमीन में गड़ देगा। और तू चाहता है आता है कि मैं उसे अपनी टीम में रिक्रूट करूं, और वैसे भी यह एक सब कष्ट है तो मैं इसे इग्नोर भी कर सकता हूं, पर इसमें तो सिल्वर कार्ड मिल रहा है तो मैंने इसे इग्नोर नहीं कर सका। कुछ लड़कियां बात करती है कि यह देखो या पका कुछ अपने दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया बना रहा है। और एमसी हाजुन पीछे से आवाज देता है कि क्या हाजुन तुम मेरे टीम में ज्वाइन होना चाहते हो। हाजुन से कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। एमसी कहता है, मुझे लगा ही था यह साला आइडिया बहुत ज्यादा फालतू है, एक तो मैं उससे पहले से लड़ा हूँ और पूछा रहा हूँ मेरे साथ टीम बनेगा। और नेक्स्ट सीन में एमसी और कुजा एक साथ बैठे होते हैं और कुजा को भी पता लग जाता है कि हजुन स्कूल में वापस आ चुका है और उसने एमसी को बिल्कुल नहीं मारा। एमसी कहता है, साला मैं तो कई दिन से सोया भी नहीं। और भाई मैं सबको एक बात पहले बता दूं, यह पंजाबी को ज्यादा नहीं ट्रांसलेट कर पाता नहीं, तो मैं आपको अपनी रियल वॉइस में ऐसा सुनाता कि आपके कनों से और कनों से ही मान लो जो आप सोच रहे हैं। वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और एमसी अपने मन में कहता है, मैं तो डर के मारे उसके ऊपर पीकिंग स्किल ही नहीं यूज कर पाया। कुजा कहता है, पीकिंग अब भदवाए क्या कह रहा है। एमसी कहता है, चुतिए मुन बैंड कर उसके बारे में भूल जा। और उसी टाइम पर एक अपनी भगते हुए एक लड़का आकर कहता है, बॉस हमारे ऊपर 2 हाई स्कूल ने हमला कर दिया है और अभी वह हमारे लीडर यंग डॉन को बहुत मार रहे हैं। एमसी कहता है, अबे साला फिर तू मेरे पास क्या करने आया है, तू जकर पुलिसमैन रिपोर्ट कर दे, तू जान की अपनी जिंदगी खतरे में डलता है। वह लड़का कहता है, बॉस आप बताइए हम पहले अपने बंदे एकत्र करें या आप अकेले जाएंगे। एंड एमसी कहता है, वह फुद्दू तुझे मैंने कहा ना मैं इस लड़ाई से दूर रहना चाहता हूँ, पर वैसे भी तुम जकर पुलिस को कहो वा तुम्हें बचा लेंगे। और इतना कहकर एमसी वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे वह लड़का कहता है, बॉस फिर यंग डॉन का क्या होगा। और यह सब चीजें हजुन एक गाली में खड़ा हुआ सुन लेता है और जाते हुए एमसी और कुजा एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। कुजा कहता है कि क्या एमसी उनकी मदद करने नहीं जाएगा। एमसी कहता है, नहीं यार कुजा तुझे पता ही है गंगबक डॉग हाई स्कूल का लीडर जेहन सलाह है और मैं उसे फुड्डू से लड़ना नहीं चाहता। और एमसी अपने मन में कहता है, और वैसे भी अगर कोई मुझे क्वेस्ट मिलता तो फिर मैं सोच लेता, फिर इस टाइम पर माँ की चू कोई क्वेस्ट भी नहीं आया तो मैं
बेफालतू मैं रिस्क ही की क्यों लूं, और वैसे भी आज का मौसम बहुत अच्छा है तो मैं इस मौसम में किसी से पंगे क्यों लूं। और दूसरी तरफ दिखाते हैं यंग डॉन की मार कर कुत्तों जैसी हालत हुई पड़ी होती है। डॉग हाई स्कूल के लड़के उसे एक जगह पर घेर कर कहते हैं आज का मौसम बहुत अच्छा है और आज किसी कुत्ते की बहुत बुरी तरह पिटाई करने का भी बहुत अच्छा दिन है। वह लड़के कहते हैं तू तो कितना दोगाला इंसान है, पहले तो तू उसे हजून का चटा रहता था और अब जब शियोन ने उसे फुद्दू को हरा दिया है और अब तू उसे शियोन का चैट रहा है। सच में यार तेरे जैसा दोगला नहीं देखा। और यंग डॉन कहता है एक समझदार चिड़िया अपना घोंसला एक मजबूत पेड़ पर बनाती है और वैसे मैंने अपना घोंसला चुन लिया है और अब सियोन कैमी मेरे राजा है और मैं अपने राजा के लिए मरना भी पसंद करूंगा। बताशन को कहता है कि मेरे राजा यहाँ पर नहीं आएंगे मुझे बचाने के लिए और तू जैसे चाहे मुझे मार सकता है, इसे जल्दी खत्म कर। ताशन यह सुनकर बहुत खुश होता है और वह एक रोड उठाकर उसके पास आने लगता है। यंग डॉन उसे कहता है कि तू कितना सलाहकार है जो मुझ में जैसे अकेले बंदे को मरने के लिए तू इतने सारे लोगों के साथ आया है और वैसे भी तू हन जेहान के कहाने पर आया है। टेशन कहता है तूने सही कहा, मैं उसके ही कहाने पर आया हूँ। और यंग डॉन कहता है और तू मुझे मरने के लिए रोड उसे करेगा। टेशन उसके पास आकर वह रोड उसको पकड़ा देता है और जैसे ही यंग डॉन के हाथ में रोड आती है और यंग डॉन उसके पेट पर बहुत जोर से उसी रोड को मारता है और टेशन को उसे रोड से कुछ भी नहीं होता। एंड यंग डॉन कहता है इस साला को इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। और उसी टाइम पर एक लड़का यंग डॉन के पेट पर लात मार कर कहता है अबे बहन के लो तुझे पता नहीं है क्या कि टेशन हमारी गैंग के 14 नंबर के बंदे हैं। और जैसे ही एक दूसरा लड़का यंग डॉन के ऊपर रोड मरने ही मला था उसी टाइम पर वहाँ पर MC आ जाता है और उसे लड़के के ऊपर अपना स्ट्रेट अटैक मारता है। और यंग डॉन कहता है बॉस सच में अब मुझे बचाने के लिए आ गए। और MC गुस्सा होते हुए यंग डॉन को कहता है अबे सला भोसदी के यंग डॉन तेरी वजह से हर बारी मैं कोई न कोई मुश्किल में पड़ जाता हूँ और तू सला कोई न कोई कंड करके ही बैठाता है जिससे मुझे तेरी बहुत चिंता होती है। और अब तू फिक्रा मत कर सला, मैं इन्हें सबको अकेला ही संभलूंगा। और टेशन MC को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे MC के साथ ही लड़ना था। MC इनके ऊपर अपनी पिकिंग स्किल यूज करता है और इन्हें सबके लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और MC इनसे अकेला अपने कार्ड्स के साथ लड़ सकता है। और जैसे ही MC टेशन के लेवल देखता है तो उसके लेवल बहुत अच्छे होते हैं और इसकी पोटेंशियल सिर्फ MC से कम होती है और बाकी सारे स्टैंड इसके बहुत अच्छे होते हैं। और हमें इन्हें दोनों को आमने सामने दिखाते हैं और इन्हें दोनों के स्टार्ट भी दिखाते हैं और इस मोटे की एंडोरेंस ही A+ लेवल की होती है। MC अपने मन में कहता है क्या मैं इंसान से जीत भी सकता हूँ या तो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। टाशन कहता है तो सीनियर क्या हम स्टार्ट करें। MC उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, वह सिर्फ अपने मन में सोचता है इस साला को मैं अकेले कैसे हर आऊंगा। और टेशन अपनी शर्ट उतार देता है और अपने बंदों से कहता है मैं इसको अकेले ही हरा दूंगा, तुम सिर्फ साइड पर होकर देखो। MC अपने मन में कहता है इसका मतलब है यह मेरे साथ 1 by 1 में लड़ेगा। और MC उसे मोटा के ऊपर लगातार जाब की बारिश कर देता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और MC देखता है उसके जाब अटैक से उसे मोटा को कुछ नहीं होता और वह शांत कहता है सीनियर क्या तुम इतना ही कर सकते हो। MC उसे मोटा के ऊपर और भी जाब अटैक करता है और करते हुए अपने मन में सोचता है इसका सारा बॉडी फैट मेरे सारे अटैक को अब्सॉर्ब कर रहा है, शायद इसीलिए इसकी एंडोरेंस A+ लेवल की है, शायद मुझे इसके मुंह पर अटैक करना होगा। और उसी टाइम पर वह मोटा सांड MC के पेट पर एक अटैक मारता है। यंग डॉन कहता है बॉस अब ध्यान से उसमें और आपकी वेट क्लास में बहुत ज्यादा अंतर है। MC अपने आप को संभाल कर कहता है अगर यह वेट क्लास की बात है तो मेरे पास है, इसकी भी स्किल है। यंग डॉन कहता है बॉस मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे, मुझे माफ कर देना आपके ऊपर शक करने के लिए। MC अपने मन में कहता है मेरे पास वेट बढ़ाने वाली स्किल है, मैं उसे कार्ड से इसे हरा दूंगा। और MC उसके पास जकर उसको गले लगा लेता है और अपनी वेट क्लास की स्किल यूज करता है। और उसी टाइम MC का छुतिया कटा जाता है, उसकी वेट क्लास वाली स्किल यूज ही नहीं होती। उसको नोटिफिकेशन आती है कि तुम इस वेट क्लास वाली स्किल को सिर्फ एक दिन में ही यूज कर सकते हो और अगर तुम्हें इसे यूज करना है तुम्हें 1 घंटा रुकना होगा। MC अपने मन में कहता है यह कौन सी बकचोदी चल रही है। और वह मोटा सांड MC को देखकर कहता है क्या तू सिर्फ इतना ही कर सकता है, तू तो बहुत कमजोर है और उसको
मरकर दूर फेंक देता है और MC के ऊपर आकर कहता है, क्या तू सच में गंग बख्शियों का नंबर 1 का बंदा है? तू तो सेल बहुत कमजोर है। पता नहीं हजून तुझसे हर कैसे गया और वह मोटा सांड जाते हुए अपने बंदों को कहता है, यह यहाँ पर तो सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ है, जाओ फिर तुम इस सला की हड्डियां तोड़ दो मार मार के। और उसी टाइम पर यंग डॉन MC के सामने आ जाता है और उनको कहता है, अगर तुम्हें मेरे बॉस के पास पहुंचना है तो तुम सालों पहले मुझसे मुकाबला करो। वह लड़का यंग डॉन के रोड मरने ही वाला था। उसी टाइम पर वहाँ पर हजून आ जाता है और आकर MC को कहता है, तू स्कूल में मुझे क्या कह रहा था? तू बता मुझे, तेरी बात का मतलब क्या था कि तुम मेरे गैंग में ज्वाइन हो जाओ? क्या तुझे लगता है कि मैं इतना कमजोर हूँ कि तेरे अंदर आकर सुरक्षा लूंगा? MC कहता है, नहीं नहीं हजून, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो और तुम बहुत भरोसेमंद इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी टीम में ज्वाइन करना चाहता हूँ। कहता है, ठीक है, फिर इसके आगे इन सालों को मैं ही देख लूंगा। MC कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है हजून? कहता है, क्योंकि मैं अब तेरी गंग में शामिल हो चुका हूँ तो इससे आगे इन सालों को मैं ही देखूंगा। तू सिर्फ आराम कर। MC को नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा सब क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है और उसे सिल्वर कार्ड भी मिल जाता है। और वह मोटा सांड हथ उनको कहता है, अबे वह भोसदी वाले, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि तू कब आएगा और मुझसे लड़ेगा। और हजून कहता है, अबे ओ छोटे लन, तुझसे मैं नहीं, यह रनिंग किम शियोन लड़ेगा। और MC अपनी बनियन को क्रॉस स्टाइल में कर लेता है और अपनी रिकवरी पिल भी खा लेता है। और साथ में MC को एक सब क्वेस्ट भी मिला होता है और उसे क्वेस्ट में लिखा होता है कि तुम्हें अपने 2 कार्ड का कॉम्बो यूज करना है और इससे तुम्हें एक गोल्ड कार्ड मिलेगा। और उसके सामने आ जाता है और वह मोटा संड कहता है, यह छोटा फुद्दू मुझे कैसे हरेगा? क्या यह अब वार्म अप करके आया है? ओ लोडे, जाके चुपचाप पीछे बैठ जा, तू पहले नहीं मुझे हरा पाएगा, अब कैसे हरा लेगा? और वह मोटा सांड MC के मुंह पर बहुत सारे मुखा मरने लगता है और MC की मास्टर प्लीज वाली स्किल एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे ही MC के पंच मुक्के पड़ते हैं, MC को नोटिफिकेशन आता है, अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा। और MC की स्ट्रेंथ A लेवल से C लेवल की हो जाती है और MC उसके पेट पर एक मुक्का मारता है और वह मोटा सन पीछे हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, अबे वह भोसदी वाले, यह बहुत दाढ़ कर रहा है, पर एक कदम ही तेरी ताकत कैसे बढ़ गए? जो मर्जी हो जाए, पर अब भी मैं तुझसे जीत सकता हूँ। और MC अपने स्काई रॉकेट वाले कार्ड को यूज कर उसके ऊपर आ जाता है और वह मोटा सांड MC का पैर पकड़ते हुए कहता है, यह तूने साला बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तू मेरे हाथ आ जाएगा और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और यंग डॉन कहता है, बॉस ध्यान से। और MC अपने वही वाले सिल्वर कार्ड का यूज करता है जो उसे हजून को अपनी टीम में ऐड करने से मिला है और उसे कार्ड में लिखा होता है ताइक्वांडो हुक किक। और MC घुमाकर उसे सांड के मुंह पर अपनी किक मारता है और वह सांड एक ही किक से बेहोश हो जाता है और उसे मोटे के हरने के बाद और उसे MC का क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और उसे क्वेस्ट को गोल्ड कार्ड मिला होता है। और MC उसे कहता है, रिवील गोल्ड कार्ड। लेकिन MC के सामने अभी 2 गोल्डन कार्ड आते हैं और उसे नोटिफिकेशन आता है, तुम्हें इनमें से कोई एक चुनना है। MC कहता है, क्या मुझे इनमें से कोई एक चुनना होगा? और दूसरी तरफ वह मोटे सोंड के दोस्तों से कहते हैं, सर क्या ठीक है, क्या उठ सकते हैं? और हजून उन लोगों को कहता है, अब हाय ओ भोसदी वलोन, इस मोते को लो और जहां से निकल जाओ। और नेक्स्ट सीन पर MC अपने घर में आ जाता है और घर पर आकर देखता है उसकी बहन को टिकटॉक वाला कीड़ा लग चुका है। और जैसे MC कहता है कि मैं घर आ गया, उसकी बहन कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम लेट आओगे, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? MC उसे कहता है कि अच्छा यही होगा कि हम एक दूसरे को परेशान मत करें, क्योंकि वैसे ही मैं बहुत थाका हुआ हूँ। उसकी बहन कहती है कि यह सभी स्कूल में बहुत फेमस हुआ पड़ा है, मेरी सभी क्लास की लड़कियां टिकटॉक पर वीडियो डाल रही है। और MC उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसको कहता है कि मैंने तुझे पूछा कि तू क्या कर रही है, तेरा जो मन करता है तू वह कर। और MC अपने बेड पर लेट जाता है और अपने कार्ड को देख रहा होता है और उन दोनों गोल्डन कार्ड में से एक कार्ड पर लिखा होता है कार्ड कॉन्टैक्ट और उसकी डिटेल में लिखा होता है कि इस कार्ड से तुम अगले कार्ड का पता लगा सकते हो कि तुम्हें आगे क्या मिलाने वाला है। MC कहता है, अकदा सला फुड्डू, जा कार्ड है क्या, मुझे इसकी जरूरत भी है। और दूसरे कार्ड का नाम लिखा होता है नीट एंड ग्रीट। और इस कार्ड की और भी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। इस कार्ड में लिखा होता है, MC से कोई ऐसा इंसान मिलना चाहता है जिसके पास बहुत सारे खतरनाक कार्ड हैं। और MC कहता है, क्या खतरनाक कार्ड, क्या गोल्ड और प्लैटिनम कार्ड से भी ऊपर कोई कार्ड है या कोई डायमंड कार्ड भी है? वैसे पर वह इंसान मुझे से मिलना क्यों चाहता है? क्या मैं इस कार्ड से उसे मिल भी सकता हूँ? अभी तो मेरे दिमाग में कुछ भी घुस नहीं रहा, तो इस कार्ड को मैं यूज करने के लिए बहुत बेचैन तो हो रहा हूँ, पर इसका मुझे पता नहीं है, तो मैं इसे बाद में देखता हूँ। अभी तो मैं थोड़ा सोलून। और दूसरे सीन में हमें गैंगबक डॉग हाई स्कूल को दिखाते, जहाँ पर वही मोता अपने एक साथी से पूछता है, अब मैं क्या करूँ, क्या मैं घर पर चला जाऊँ
उसका साथी ओ से कहता है अबे सला तुझे क्या लगता है तू अगर हर के आ जाएगा तो हाँ जी हाँ तुझे माफ कर देगा। अबे ओ बहन के लोड़े तू दिमाग इस्तेमाल कर और चुपचाप अपने घर पर निकाल जा और अच्छा यही होगा कि तू उसके सामने बिल्कुल भी मत आ जा ना। वह मोता कहता है ठीक है मैं घर चला जाता हूँ और उसी टाइम पर वहाँ पर हन जहान आ जाता है और आकर कहता है टेशन आखिर कर तू स्कूल आ ही गया। और वह मोता कहता है हाँ जी हम प्लीज मुझे माफ कर देना मैं उसे हर गया और मैं सिर्फ एक गलती के कारण से हरा हूँ वहां पर हाजू ना गया था उसके कारण से मैं हर गया प्लीज मुझे माफ कर देना। अगर तुम मुझे एक और मौका दोगे तो मैं उसको जरूर हरा दूंगा। और हन जहां उसको मरने के लिए अपना हाथ उठाता है और हमें दूसरे तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर MC हाजुन कहता है तुम्हारा शुक्रिया काल तुम मुझे बचाने के लिए अगर तुम नहीं आते तो कल तुम मेरा बहुत बुरा हाल हो जाना था। हाजुन कहता है कोई बात नहीं और यह बात तू मुझे अब क्यों बता रहा है क्योंकि हमें उन दोनों को दिखाते हैं। वह दोनों वॉशरूम में होते हैं और अभी हजूर पेशअप कर रहा होता है। मुझे तुम ऐसे ही दिख गए तो मैं तुमसे बातें करने लगा और क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे साफ कर दूं। हाजुन कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है। और इसके बाद यह दोनों वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं और चलते हुए MC हाजुन कहता है हाजुन तुम्हारा शुक्रिया मेरे क्रू को ज्वाइन करने के लिए। हाजुन कहता है कोई गलत आइडिया मत ले मैं सिर्फ एक ट्राई देने की बारे में सोच रहा हूँ अभी मैंने तेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया और इससे भी बड़ी बात तुम्हें सबसे पहले गंगबक डॉग हाई स्कूल के बारे में सोचना चाहिए। MC कहता है वह तो बहुत खतरनाक है और मुझे लगता है अगर हम दोनों एक साथ मिलकर उससे मुकाबला करें तो हम दोनों उसे हरा सकते हैं। और दो लड़कियां इनको देखकर आपस में बातें करते हुए कहती हैं अरे वह देखो वह तो शियों की वह हाजुन के साथ भी घूमने लगा है। हाजुन कहता है MC तुम्हें उसे बाज के रहना होगा क्योंकि वह हर किसी को गैंगस्टर टाइप का लड़का है। वह सिर्फ हर किसी को मारता रहा है पर वह किसी को भी बेफालतू मैं नहीं मारता क्योंकि वह असर में दिखाता है कि वह गैंगस्टर टाइप है पर असल में वह बहुत स्मार्ट है। तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम उसे बच के रहो। और दूसरी तरफ हमें हंजेहान को दिखाते हैं और जैसे ही हंजेहान स्टेशन के मरने वाला था वह उसे मारता नहीं है उसके सार पर हाथ रख कर कहता है तो मोते अब मुझे बता कि तू उसे हारा कैसे। मुझे उसकी टेक्निक और जो भी शुरू से लेकर अंत तक तेरी लदी हुई है मुझे वह सब बता। मुझे यह बता कि वह कैसे लड़ता है। और जब वह मोता हंजीहन को सब बता देता है तो फिर हंजीहन उसके पेट में बहुत जोर से लात मारता है और कहता है रनिंग किमशियों अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और हाथ से हन के लड़के उसकी सिगरेट जलाते हुए कहते हैं बॉस अब उसे गंदू का क्या होगा। वह कहता है अब वह सला कुत्ते की मौत मरेगा। और एक और उसकी बात है जब वह उसे मोता से लाड़ रहा था तो वह मरने की हालात में आ गया था फिर वह अचानक से ही उत्कार उसे मोता को हरा देता है। यह थोड़ी अजीब बात है मुझे वह लगता है कि वह वैसा ही लड़का है। और जाते हुए हमें हंजेहां की थोड़ी सी स्किल की लेवल दिखाते हैं जो कि स्पीड है वह तो S रैंक की है पर जो उसकी इंटेलिजेंट है वह A+ रैंक की है। यह बंदा तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है और सभी लोगों को मैन बता दूं इसका वैसा कहने का मतलब अभी मुझे भी नहीं पता। हम आगे स्टोरी में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देंगे और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जहां पर MC और कुजा बैठे हुए होते हैं और उनके फर्स्ट ईयर के सभी लौंडे उनको कहते हैं कांग्रेचुलेशन सर। MC अपने सर पर हाथ रखकर कहता है यह क्या हो रहा है। भेंचोड लूजा बड़े स्टाइल में कहता है तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो। फिर यंग डॉन कहता है बॉस अब आप ध्यान से सुनिए वैसे आपका नाम रनिंग किम शियों है पर आपका नाम अब अपग्रेड हो गया है। अब आपका नाम है कैनिबल रनिंग किम शियों पड़ चुका है और यह नाम आपको ओसे मोटे टेशन को हरा कर मिला है। MC कहता है अब यह चीजें किस बहाचोड़ ने फैलाया है। और यंग डॉन कहता है बॉस आपने ओसे मोटे को तो हराया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर कोई भी इलाका नहीं आता। अगर उसके अंदर कोई इलाका आता तो वह इलाका हमारा हो जाना था। तो हमें अगर उन पर अटैक करना है तो हमें उनके 13 नंबर के बंदे पर अटैक करना होगा क्योंकि उसके पास एक इलाका आता है और अगर हमने उसे हरा दिया तो हमारे पास उसका इलाका आ जाएगा और हमारी टेरिटरी और भी बड़ी हो जाएगी जिससे गंगबा को यूनाइट करने में हमें हेल्प मिलेगी। अभी MC का ध्यान यंग डॉन की बतौन में नहीं होता वह अपने ही ख्यालों में खोया होता है और अपने मन में कहता है आखिरकार इस चीज मैं कैसे मैं फैंस रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे सच गंगबा को यूनाइटेड करना होगा और क्या इस चीज को मैं मना नहीं कर सकता। और वैसे तो अभी मेरे पास वह कार्ड है दोनों तो अभी के लिए मैं यह वाला कार्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा। मुझे यह जानना है कि यह क्वेस्ट मुझे कौन दे रहा है। तो फिर मैं यह वाला कार्ड इस्तेमाल करता हूँ। से कार्ड पर लिखा होता है मीट एंड ग्रीट और MC कहता है क्योंकि मुझे यह पूरी जिंदगी क्वेस्ट कंप्लीट नहीं करने और मुझे यह भी जानना है कि मेरा लास्ट क्वेस्ट क्या होगा। और MC कहता है मैं अब इस कार्ड को यूज करने वाला हूँ। उसे MC के सामने नोटिफिकेशन आता है क्या तुम यह मीट एंड ग्रीड वाला कार्ड यूज करना चाहते। MC खतरहन मैं इसे यूज करना चाहता हूँ
हूँ और MC जैसे ही यूज करता है उसके सामने से सभी लोग गायब हो जाते हैं। MC हैरान होते हुए कहते हैं कि सभी लोग कहाँ चले गए और MC भगते हुए सबका नाम ले रहा होता है। हे कुजा, हे यंग डॉन, सब कहाँ पर हो और सभी के सभी टीचर कहाँ पर है, सभी स्टूडेंट कहाँ चले गए। और हमें लगता है कि MC कोई दूसरा ही डिमेंशन में आ गया है क्योंकि प्योर स्कूल में कोई भी नहीं होता और वह स्कूल के बाहर आ जाता है और बाहर भी कोई नहीं होता और MC देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा कार्ड है और वह कार्ड कहता है वेलकम, नाइस टू मीट यू, या हम पहली बार मिल रहे हैं। MC अपने मन में कहता है नहीं, यह क्या है, क्या यह कार्ड चैलेंजर है। वो कार्ड नोटिफिकेशन से कहता है तुम्हारे मन में बहुत सवाल हो गए, तुम जो भी जानना चाहते हो तुम पूछ सकते हो। MC कहता है तो ठीक है, मुझे यह बताओ पूरी दुनिया में मुझे ही क्यों चुना गया इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए और यह क्वेस्ट मुझे ही क्यों मिल रहे हैं और मेरा लास्ट क्वेस्ट क्या होगा। MC को नोटिफिकेशन दोबारा आता है और लिखा होता है तो ठीक है, तुमने जो भी सवाल पूछे हैं मैं उसका जवाब दूंगा और MC को उसके सवालों का जवाब मिलना ही वाला होता है और वह कार्ड नोटिफिकेशन से कहता है तो ठीक है, तुम्हारे जवाब मैं उसे इंसान से तुम्हें दे दूंगा। MC अपने मन में कहता है कौन से इंसान से, और अब तक जो भी MC के सामने बातें हो रही थी वह सभी नोटिफिकेशन कैसे हो रही थी और अब वह नोटिफिकेशन एक रियल इंसान की वॉइस में हो जाते हैं। MC कहता है क्या यह तो एक इंसान की वॉइस है और वह कार्ड कहता है तुम बहुत लकी हो, तुमने मीट एंड ग्रेट कार्ड यूज किया है। MC कैसा है, यह आवाज तो सच में एक रियल इंसान की है और जो मुझे क्वेस्ट दे रहा है वह एक इंसान है। वह कार्ड कहता है और तुम फिक्रा मत करो, वैसे भी इस चीज से तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा और हम पहले भी मिल चुके हैं और तुम उसे कम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। MC कहता है कौन से कम के लिए और मेरा आखिरी क्वेस्ट क्या होगा। वह कार्ड कहता है मुझे पता है तुम्हारे मन में अभी बहुत सारे सवाल हैं पर अभी उन सवालों का सही टाइम नहीं आया, जब सही टाइम आ जाएगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और वैसे भी हम अभी एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते और तुम मुझे सबसे पहले अपनी स्किल्स दिखाओ तो फिर मैं तुम्हें यह सभी चीजें बता दूंगा कि यह क्या चल रहा है। MC कहता है मेरी स्किल्स, इसका क्या मतलब। वह आवाज कहती है तो मैं सबसे पहले गंगबग डॉग हाई और गंगबाग नाम हाई स्कूल को यूनाइटेड करना होगा, तभी तुम्हें सवालों के जवाब मिलेंगे। MC कहता है अगर मुझे UN दोनों को यूनाइटेड करना है फिर मुझे उनसे लड़ना भी होगा, पर मैं ऐसा क्यों करूं। पर MC के ऊपर बहुत तेज रोशनी पड़ रही होती है और वह कार्ड कहता है क्या तुम हर मन रहे हो, तो मैं यह नहीं लगता कि यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक है और तुम और भी ज्यादा लंबे हो गए हो और तुमने सिर्फ अभी तक गोल्ड कार्ड यूज किए हैं। क्या तुम उनसे भी ऊपर कार्ड नहीं देखना चाहते हो, क्या तुम उनसे ऊपर डायमंड कार्ड तक नहीं पहुंचा चाहते और इनसे भी ऊपर कार्ड है। और हमें दूसरी तरफ वही मीटिंग दिखाते हैं जहाँ पर MC फर्स्ट ईयर के लॉन्डो के साथ होता है और वह फर्स्ट ईयर के लॉन्डे चिल्लाते हुए कहते हैं बॉस क्या आप ठीक हैं। बॉस जवाब नहीं दे रहे और MC की हल्की हल्की आगे खुलाती है और वह देखता है उसको फर्स्ट ईयर के सभी लड़कों ने गले लगाया हुआ है क्योंकि उनको लगता है कि MC मर गया है। MC कहता हाय आबे ओ सलो, या सब क्या हो रहा है। यंग डॉन कहता है बॉस आपकी आंखें नहीं खुल रही थी और आप कोई जवाब नहीं दे रहे थे, हम सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। वह तो अच्छी बात है कि आपके बेहोश होने के बाद कुजा बॉस ने मीटिंग को आगे बढ़ाया और हमारी यूनिफॉर्म के बारे में बात की। यंग डॉन कहता है अगर बॉस आप ठीक नहीं है तो क्या हम इस मीटिंग को यहीं पर खत्म कर दे। MC कहता है हम इसे यहीं पर खत्म करते हैं और MC जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में कहता है उसे बड़े कार्ड ने मुझे कहा था कि यह अपॉर्चुनिटी कभी कभी ही किसी को मिलती है, तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हें यह अपॉर्चुनिटी मिली है। और क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम कार्ड से ऊपर डायमंड कार्ड में तुम्हें क्या मिलेगा। और जाते हुए MC अपने मन में कहता है मेरी आंखें ठीक हो गए और मैं लंबा भी हो गया और यह सब चीजें उसे गोल्ड कार्ड के कारण से हुई है। मुझे शायद अब गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम कार्ड से भी ऊपर पहुंचना होगा और यह सब मुझे कार्ड्स मिलेंगे गंगबा को यूनाइट करने से। और जाते हुए MC यंग डॉन को कहता है अबे ओ यंग डॉन, शायद मुझे लगता है अब मुझे सच में गंगबा को यूनाइट कर दून चाहिए। यह सुनकर यंग डॉन बहुत खुश होता है और कहता है बॉस आप क्या कह रहे हैं, यह बात अब मैं पूरे स्कूल में फैला दूंगा। और नेक्स्ट मैं हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर MC सभी के ऊपर पीकिंग स्किल यूज कर रहा होता है और यह सब वह चीजें एक गाली में बैठा हुआ सबको देख रहा होता है और अपनी पीक की स्किल को यूज करते हुए उसको नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी पीकिंग स्किल का लेवल अप ही हो चुका है। और MC कहता है क्या बात है, अब मैं इन सबको पिक कर सकता हूँ। और MC के सामने अभी चेरन बैक आती है। MC कहता है हमेशा मेरे सामने चेरन बैक क्यों ना जाती है और उसके ऊपर अपनी पीकिंग स्किल यूज करता है और इस बार उसकी पीकिंग स्किल उसकी एबिलिटी के साथ साथ उसकी हाइट और उसका वेट भी बताती है। और MC अपने मन में कहता है यह तो बहुत खतरनाक चीज है, अगर इसका मेन लेवल और भी बढ़ा दूं तो मुझे सामने वाले इंसान के बारे में और भी जानकारी मिल जाएगी। और दूसरे सीन में MC एक गाली में जा रहा होता है, अपने हथौन
में कार्ड पकड़ कर जा रहा होता है और उनको देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या मैं इतने से कार्ड से गंगबा को यूनाइट कर पाऊंगा? काश मेरे पास और भी अटैक कार्ड्स होते। पर एमसी अपने मन में कहता है, और अभी के लिए मैं हन जेहान के सामने नहीं आ सकता, नहीं तो वह मुझे बहुत ज्यादा मरेगा। और जैसे एमसी अपने सामने देखता है, उसके सामने हन जेहान ही खड़ा होता है और हन जेहान कहता है, अबे ओ बहन के लोग क्या चल रहा है, और आकर उसके पेट पर बहुत जोर से लात मारता है और इस एक लीड से ही एमसी की बहुत बुरी हालत हो जाती है। एमसी अपने मन में कहता है, इसकी एक लात ही बहुत ज्यादा खतरनाक है, और वह अपनी रिकवरी पिल खा लेता है। और जैसे ही हन जेहान दोबारा लात मारता है और एमसी किसी कुत्ते की तरह पीछे हो जाता है और हन जेहान कहता है, मैं तो यह सोच रहा हूँ तू उसे मोते से जीत कैसे गया, तू तो उसे इतना कमजोर है। पीछे होकर अपनी पीकिंग स्किल हन जेहान पर यूज करता है। कहता है पीकिंग। हन जेहान कहता है, क्या पीकिंग, क्या तू पीक कर कर उसे मोटे से जीता है? एमसी अभी हन जेहान की पूरी एबिलिटी देख रहा होता है। हन जेहान की एबिलिटी सच में भाई बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, और इस बंदे की एबिलिटी ए लेवल से नीचे होते ही नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ S+ लेवल की होती है। एमसी अपने मन में कहता है, इस बंदे की सारी एबिलिटियां लेवल से ऊपर है और मैं इसे कैसे हराऊंगा? और उसी टाइम पर एमसी को क्वेस्ट आता है जिस पर लिखा होता है, तुम्हें हन जेहान को हराना है, और इसमें एक हिडन कंडीशन भी है। और आप सबको पता होगा, अभी तो हमें हिडन कंडीशन नहीं बताएंगे, जब क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तभी आप बताते हैं। एमसी अपने मन में कहता है, अभी इस बहान के लोको मैं कैसे हराऊंगा, या तो मुझसे कितना ताकतवर है, इसकी स्ट्रेंथ ही साली S+ लेवल की है। एमसी उसके पास चलते हुए जाता है और उसे कहता है, हाँ जेहान, क्या तुम्हारा मुकाबला इस टाइम ठीक है कि तुम्हें अभी कोई लोग देख नहीं रहा? अगर तुम मुझे सबके सामने मरोगे तो सबको पता लग जाएगा कि तूने मुझे हराया है। और क्या तू डरता है कि तू सबके सामने हर जाएगा, इसलिए तुम मुझे अकेले में मरने आया है? और एमसी अपने मन में कहता है, अभी मुझे कोई स्मार्ट मूव चलना होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर हर जाऊंगा। और प्लीज भाई तू मेरी बातों में आजा और इस बार मुझे जाने दे, और अगर यह जाने देता है तो मैं आगे इसको हरा पाऊंगा, और मैं इतनी आसानी से तो प्लैटिनम कार्ड नहीं छोड़ूंगा। और किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि हन जेहान सच में एमसी की बटन में आ जाएगा। और हन जेहान कहता है, तो फिर बता मुझे, हम दोबारा कब मिलेंगे और कहाँ पर लड़ेंगे? एमसी अपना बग उठाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी बता दूंगा कि हम कब लड़ेंगे। और हन जी हाँ वहाँ से जाते हुए कहता है, तो ठीक है, फिर हम दोबारा जरूर मिलेंगे वहाँ के लोडे। और एमसी अपने मन में कहता है, मुझे इसके पीछे से अटैक करूंगा, शायद जीत सकता हूँ। और एमसी अपने स्काई रॉकेट वाले कार्ड का यूज करता है और हवा में बहुत ऊंची जब मारता है, और उसके साथ अपना ताइक्वांडो वाला कार्ड भी यूज करता है, और उसके ऊपर एक किक मरने वाला होता है, जिससे हन जेहान नीचे झुक कर बच जाता है और उल्टा एमसी के ऊपर एक लात मारता है और कहता है, तुझे क्या लगा मैं इन्हें जैसी बच्चों की बातों में ना जाऊंगा? और कहता है, वैसे तो तेरा फुटवर्क इतना अच्छा नहीं है, पर तेरी स्किल बहुत अच्छी है। और एमसी एक ही लीड से उसकी बेहोश हो जाता है। एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा सब क्वेस्ट फाइल हो चुका है, और हमें दिखाते हैं कि हिडन कंडीशन पूरी हो चुकी है। और उसे कंडीशन में लिखा होता है, तुम्हें कोई ऐसे बंदे से हरना है जो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और अभी एमसी हन जेहान से हारा है, तो उसे हिडन कंडीशन के कारण से उसे एक डायमंड कार्ड मिलता है। और नेक्स्ट सीन में एमसी अभी बेहोश होता है और यंग डॉन उसको बोलते हुए कहता है, बॉस क्या आप ठीक है, क्या आप उठ सकते हैं? और एमसी उसकी आवाज सुनकर उठने लगता है और कहता है, अबे सला मैन कहां? पर हुन यंग डॉन कहता है, बॉस आप रोड पर बेहोश पड़े हुए थे तो मैं आपको इस क्लास में ले आया, और मैंने सुना है आप अभी हन जेहान के साथ फाइट कर रहे थे और उसने आपको धोखे से हरा दिया। और फिक्रा मत कीजिए, मैंने आपका इलाज कर दिया है। मैं अपने फ्री टाइम में मेडिकल की नॉलेज लेता रहता हो। एमसी कहता है, अबे ओ बहन के लो, तू मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर गया तो मैं तुझे पूरी तरह से थैंक यू नहीं कहूंगा। और एमसी अपने मन में कहता है, तो आखिरकार मैं हर ही गया। और अभी एमसी अपने मन में सोचता है कि हन जेहान ने उसको कैसे हराया, और मैं सिर्फ एक लीड से ही बेहोश हो गया। और वैसे भी उसका लेवल और मेरा लेवल में इतना ज्यादा अंतर था, तो मैं हर ही सकता था। उसकी सारी एबिलिटी रैंक और S रैंक की है, तो मैं उससे कैसे जीत सकता था? फिर उसी टाइम पर वहाँ पर हजुन आता है और आकर कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तू अभी भी सही सलामत उठ सकता है। एमसी हजुन को देखकर हैरान होता है और अपने मन में कहता है, क्या हजुन को यहाँ पर क्या इसे मेरी चिंता हो रही थी? और उसको कहता है, हे हजुन क्या हाल चाल है? और एमसी सोचता है उसको हजुन के ऊपर भी अपनी स्किल यूज करनी चाहिए। और एमसी फजुन के सामने कहता है पीकिंग, और हजुन कहता है, क्या तुम मुझे पी कर रहा है? और एमसी के सामने हजुन की सारी एबिलिटियां जाती हैं। उसकी स्ट्रेंथ S+ लेवल की होती है, उसकी स्मार्टनेस भी S रैंक की होती है, और उसकी सिर्फ एंड्योरेंस ही C लेवल
की होती है और बाकी सारे स्टेट उसके बहुत अच्छे होते हैं। MC अपने मन में कहता है इसकी एबिलिटी तो बहुत अच्छी है और इसकी एबिलिटी भी हन जेहान के लेवल तक है, और फिर मैं हन जेहान से कैसे हार गया जब मैं हजुन से जीत चुका हूँ। क्या हजुन मुझसे जानबूझकर हारा है? पर यह ऐसा क्यों करेगा? और MC हजुन से पूछता है कि हजुर क्या तुम मुझे एक बात बताओगे, तुम आखिरकार मेरी मदद क्यों कर रहे हो? और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी लड़ाई हुई थी तो तुमने मुझे जानबूझकर जीतने दिया और तुम मेरे क्रू को भी ज्वाइन कर लिया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हजुन कहता है इसका कोई ऐसी बात नहीं है, तू एक बहुत अलग इंसान है, तो मैं सिर्फ तेरे बारे में जानना चाहता हूँ। वैसे तो कोई गलत वे में मत ले, मैंने तेरा क्रू ज्वाइन जरूर किया है पर मैं हर बार तेरी कोई मदद करने के लिए नहीं आ सकता। और वह वहाँ से चला जाता है और MC यंग डॉन को कहता है यंग डॉन अब तुम भी यहाँ से चले जाओ। यंग डॉन कहता है ठीक है बॉस, मैं जहाँ से चला जाता। हाँ MC डायमंड कार्ड को देखते हुए कहता है जल्दी यहाँ से निकल क्योंकि मुझे अपना डायमंड कार्ड देखना है। और MC अपने मन में कहता है मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे एक सब क्वेस्ट से एक डायमंड कार्ड मिल जाएगा, लगता है ऊपर वाला भी मेरे साथ है और वहाँ पर जीत या वहाँ पर हारता पर मुझे क्वेस्ट का रिवॉर्ड मिलना ही था। तो लगता है यह क्वेस्ट मुझे इसी कारण से मिला था और क्या मैं सच में हन जेहान को हरा सकता था? और यह पीकिंग स्किल भी मुझे एक प्लैटिनम कार्ड से मिली थी और मैं सोच रहा हन अब मुझे डायमंड से कौन सी खतरनाक स्किल मिलेगी। और MC यूज कार्ड को रिवील कर देता है और ओसे कार्ड में लिखा होता है क्लाउड कॉपी और इस कार्ड में लिखा होता है तू भी समान ए सेफ प्लेस। और इससे हमें थोड़ा सा पता लग जाता है कि यह एक समान कार्ड है और अभी MC को कुछ भी समझ नहीं आता। और दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि हाँ जेहान अपने स्कूल में वापस आ गया है और आते हुए उसके सभी ग्रुप के मेंबर उसका स्वागत कर रहे होते हैं कि वेलकम बैक बॉस, आप बहुत महान हैं, आपकी और ऐसे शियों किम की फाइट हुई थी तो उसमें से कौन जीता? जेहान कहता है अबे ओ बेहान के लोग क्या वह जीत जाता तो मैं तेरे सामने होता। अब गंगबख्शियों हमारी टेरिटरी बन चुकी है और हन जी हन एक बंदे को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कन दुगयोग तुम जकर गंगबख्शियों को अपने अंडर में ले लो और जो यह गंग 2 होता है या हन जेहां क्या 13 नंबर का बंदा होता है। और हन जेहां कहता है मुझे MC से अब कोई डर नहीं है पर वहाँ पर अभी भी हजुन है तो तुम ध्यान से रहना और भी बंदे अपने साथ ले जाओ और मुझे पता है हजुन कितना ताकतवर है तो तू उसे बंदे को भी अपने साथ ले जा। गंग 2 कहता है आपका मतलब वह बंदा? हन जेहां कहता है हन उसको कहो एक्टिंग छोड़ गन पार्क जकर फाइट करने का टाइम आ गया है। और जब भाई मैंने यह गन पार्क नाम सुना था तो मुझे लगा कि अब यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी, पर जब इस बंदे को मैंने देखा यह वह वाला बंदा नहीं है जो यामाज़ाकी का लीडर और आप सब कोई पता लग जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और हन जेहान कहता है अभी गंगबक शी को मैं अपने अंडर ले चुका हूँ और इसके बाद बरी आएगी गंगबक नामे हाई की और जब मैं उसको अपने अंडर लूंगा तो तब मैं कन शो का चेहरा देखना चाहता हूँ। और इन्हें दोनों को अपने अंडर लेने के बाद फिर मैं गंगबक बक हाई स्कूल भी अपने अंडर ले लूंगा। और अभी हमें गंगबक बक हाई स्कूल के लीडर का नाम अभी नहीं बताते कि वह कौन है। और दूसरे तरफ हमें MC अपने घर में दिखाते हैं जहाँ पर उसकी बहन उसे कहती है प्लीज ओपा क्या आप आज अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड आने वाली हैं तो प्लीज आप बाहर मत आना। और MC अपनी नाक में खुजाली करके कहता है तू मुझे कोई रीजन बता कि मैं तेरी बात क्यों मनूं। MC की बहन कहती है प्लीज बड़े भाई मैं आपकी छोटी बहन हूं ना, इतनी तो बात मान लीजिए। MC कहता है तू देख लेना जब वह घर में आएगी तो मैं सिर्फ अंडरवेयर पहन कर आ जाऊंगा। और MC अपने कमरे में चला जाता है और जैसे ही दरवाजा बंद करता है तो तब MC की बहन अपना असली रंग दिखाती है और कहती है यह साला कभी भी मेरी बात मानता ही नहीं है, इस साला को तो भाई कहाने में मुझे शर्म आती है। और MC इन्हें बातों को इग्नोर करते हुए बिल्कुल चील गई की तरह अपने कमरे में आकर सबसे पहले बाहर निकलता है अपना डायमंड कार्ड और बेड पर बैठते हुए कहता है फाइनली मैं एक सेफ प्लेस पर आ चुका हूँ। और MC कहता है यूज्ड क्लाउड कॉपी फॉर MC के सामने बहुत तेज रोशनी आती है और वह एक रोशनी क्लाउड का रूप ले लेती है। और दूसरी तरफ दिहों के फ्रेंड आ जाते हैं और MC की बहन कहती है तुम लोगों ने इतना टाइम क्यों लगा दिया, तुम्हें पता है मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी। उसकी फ्रेंड्स कहती है उसे रेस्टोरेंट वाले ने टाइम लगा दिया। और MC की बहन कहती है मैंने तुमसे जो चीज मंगाई क्या तुम वह लेकर आए हो। और MC की बहन की फ्रेंड कहती है हम लेकर आए हैं, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी टिकटॉक में। और उसकी बहन की फ्रेंड पूछती है क्या तुम घर पर अकेली हो। MC की बहन कहती है नहीं मेरा भाई भी यहीं पर है। और उसकी फ्रेंड कहती है ओ माय गॉड द रनिंग किम शियोन यहीं पर है, तुम तो एक महारानी की तरह रहती होगी। MC की बहन कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। और अभी यह सभी लड़कियां फालतू से ही बातें कर रही होती है, बिल्कुल फालतू होती हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और MC के कमरे में जो क्लाउड आता है MC उसे देखकर कहता है यह चीज क्या है। और MC को नोटिफिकेशन आता है कि अगर तुम इसको कॉपी कार्ड
को यूज करें और इसे कॉपी करने को कहोगे तो यह कुछ भी चीज कॉपी कर देगा। पर एक बात है कि यह रैंडमली कोई चीज कॉपी करता है तो इसे तुम सुरक्षा तरीके से ही यूज करो। MC कहता है ठीक है, जब तक इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा मुझे पता नहीं चलेगा। MC कहता है कॉपी करना स्टार्ट करो, और जब यह कॉपी करना स्टार्ट करता है तो UC टाइम पर MC की बहाना जाती है और कहती है क्या तुम मेरी फ्रेंड्स को अपना ऑटोग्राफ दोगे। MC कहता है पगल लड़की तू यहाँ पर क्या करने ई है, और जो क्लाउड कॉपी होता है वह जाकर MC की बहान को जकड़ लेता है और कॉपी करना स्टार्ट करने लगता है। और यह सब चीजें MC की बहान को भी फील हो रही थी और MC की बहान कहती है यह सब क्या हो रहा है, और MC को नोटिफिकेशन आता है कि कॉपी करना स्टार्ट हो चुका है।